अगर आपके पास भी एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि आप ये सब चीज़ के ऊपर नहीं जानते हो तो आपके ऊपर पड़ सकते हैं भारी आपका एक्स्ट्रा अकाउंट। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, किसी भी जगह पर इसके ऊपर मत करिए, नहीं तो हो सके कि बहुत आप मिस कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रियल टेक। अगर बात करें कोई भी बैंक का, तो कोई भी बैंक पे अकाउंट खोलने के लिए कुछ अकाउंट का कैटेगरीज भाग रहे थे, जहाँ पे सैलरी अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ऐसे कुछ 4-5 कैटेगरी का अकाउंट ऑलरेडी डिवाइडेड किया गया है। जहाँ पे अगर आप एक सैलरीड हो या फिर अगर आप कोई भी जॉब करते हो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर पे, तो आपका नाम पे एक सैलरी अकाउंट ओपन होते हैं, जिनके तहत जो भी आपका सैलरी रहेगा वो सैलरी आपका उस सैलरीड अकाउंट पे ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आप कोई भी काम नहीं करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर स्टूडेंट हो, तो आप खोल सकते हो एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, जहाँ पे आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वो बैंक टू बैंक करेगा, देखिए कौन सा बैंक पे कितना रुपीज़ का मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर मिनिमम बैलेंस आपको 2500 से लेकर 10,000 तक हो सकते हैं, फिर 1 लाख तक जा सकते हैं, एज पर द अकाउंट कैटेगरी, एज पर द अकाउंट टर्म्स एंड कंडीशंस, एज पर द बैंक टर्म्स एंड कंडीशंस। कौन सा बैंक के अंदर आप अकाउंट ओपन करते हो उनके हिसाब से आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अब अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर मिनिमम बैलेंस रहेगा 500 रुपीज़ से लेकर 3000 रुपीज़ तक मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मिनिमम बैलेंस नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकते हैं। और एक जो अकाउंट है सैलरीड अकाउंट, तो सैलरी जो अकाउंट रहेगा वो अकाउंट आप कोई भी बैंक पे खोल सकते हो। अगर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी बैंक पे आप खोल सकते हो। सैलरी अकाउंट का मेन बेनिफिट है कि इन पे कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं रहता। चेकबुक भी मिलेगा अगर आप चाहते हो तो, क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, डेबिट कार्ड भी मिलेगा, पासबुक भी मिलेगा। आपका जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर रेगुलर सेविंग अकाउंट की बात करें, फिर करंट अकाउंट पे बात करें, लेकिन उस सब अकाउंट के अंदर आपको क्रेडिट कार्ड मिलना उतना ज़्यादा इजी नहीं होता है, बहुत एक मुश्किल का काम होता है एक क्रेडिट कार्ड इशू करना। लेकिन एक सैलरी अकाउंट का अगर बात करें तो सैलरी अकाउंट पे इजीली क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, क्योंकि सैलरी अकाउंट क्रिएट होता है आपका सैलरी का बिहाफ पे, आपका कितना रुपीज़ तक का सैलरी मिलता है, कितना रुपीज़ आपको मिलता है महीने पे, उनके हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। और एज पर द बैंक रूल्स, एज पर द बैंक टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर कोई ऐसा है जिनके नाम पे कोई भी सैलरी अकाउंट है लेकिन उन सैलरी अकाउंट के अंदर कोई भी सैलरी क्रेडिट नहीं होते, तो उनका अकाउंट के अंदर जो मिनिमम बैलेंस का चक्कर आ जाएगा। मतलब जो सैलरी अकाउंट रहेगा, सैलरी अकाउंट पे तो कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं है, लेकिन अगर आपका अकाउंट के अंदर बहुत दिनों से कोई भी सैलरी नहीं आता है तो उस अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली रेगुलर सेविंग्स अकाउंट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से, और उस अकाउंट पे आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। एज पर द बैंक टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपको कुछ चार्जेस भी भरना पड़ेगा, आपसे कुछ चार्जेस भी लिया जाएगा मिनिमम बैलेंस का नाम से, या फिर मिनिमम बैलेंस का रूप से, या फिर एसएमएल का चार्ज, डेबिट कार्ड का चार्ज, और चेकबुक रिजेक्शन जो रहेगा। मतलब अगर आप चेकबुक कोई भी इशू करते हो, वो चेकबुक अगर क्लियर नहीं होते, तो अगर कोई मिसमैच दिखा पाए थे तो चेकबुक का एक कुछ चार्जेस भी आपको भरना पड़ते हैं। सो अभी फिलहाल के टाइम जो अपडेट मैं दूंगा, इनका मेन अपडेट है सैलरी अकाउंट के ऊपर। मतलब अगर आपके नाम पे कोई भी सैलरी अकाउंट है, उस सैलरी अकाउंट का अगर ज़्यादा से टाइम यूज़ नहीं करते हो, ज़्यादा दिन अगर यूज़ नहीं करते हो, ऐसा ही पड़ा रहते हैं, तो आप उस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। अगर आप क्लोज नहीं करते हो तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब तक आपका अकाउंट रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और कब आपका अकाउंट से मिनिमम बैलेंस का रूप का चार्जेस, डेबिट कार्ड के चार्जेस, एसएमएस अलर्ट के चार्जेस लिया जाएगा। अगर आपके पास कोई भी सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट आप ही फिलहाल के टाइम बंद कर दीजिए। और एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आप एक बार आपका अकाउंट क्लोज कर देते हो तो इन फ्यूचर और आपका अकाउंट आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, आपका अकाउंट और ओपन नहीं कर सकते हो। अकाउंट क्लोज करने के लिए सिंपली आपका जो ब्रांच है, जिस ब्रांच से आपने अकाउंट ओपन किया था, उस ब्रांच पे विजिट करिए। विजिट करने के बाद ब्रांच मैनेजर को बोलिए कि मेरा ये अकाउंट मुझे क्लोज करना है, तब एक अकाउंट क्लोजिंग का एक फॉर्म दिया जाएगा, या फिर बैंक की तरफ से भी बोला जाता है कि
एक एप्लीकेशन लिखिए अकाउंट क्लोजिंग का। तो एप्लीकेशन आप लिखिए या फिर अकाउंट का जो क्लोजिंग जो फॉर्म है उस फॉर्म को आप फिलअप करिए। आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो डिटेल्स आपका मांगा जाता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो डिटेल्स मांगा जाता है, डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स सब कुछ आप प्रोवाइड कर दीजिए और आपका अकाउंट विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर बंद कर दीजिएगा ऑटोमेटिकली, परमानेंटली। सो अगर आपके पास कोई भी सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट को बंद करने से पहले उनका अंदर जो भी आपका पैसे जितने भी अमाउंट है, अमाउंट को आप निकल लीजिए। मतलब आपका अकाउंट का मिनिमम बैलेंस 0 होना चाहिए, तभी आपका अकाउंट क्लोज होगा, नहीं तो आपका अकाउंट क्लोज आप नहीं कर सकते। क्लोज करने के बाद आपका जो अकाउंट है पूरा परमानेंटली क्लोज होगा और वो जो आपका अकाउंट है अकाउंट और इन फ्यूचर आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपका कोई भी सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट को आप सबसे पहले क्लोज करिए, अगर आप यूज नहीं करते तो। आशा करते जो माता जो एक्सप्लेन किया आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ है। अगर हेल्पफुल हुआ है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक और वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू वीडियो है।